बात हिमाचल की। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और तूफान ने जहां आम जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं सेब बागवानी पर भी बड़ा संकट टूट पड़ा है। भूस्खलन से सड़कें बंद हैं, मंडियों तक माल नहीं पहुंच पा रहा और हजारों पेटी सेब सड़ने की कगार पर हैं। ये तस्वीरें हैं शिमला जिले के रामपुर उपमंडल की अड्डू पंचायत की, जहां बीती रात तेज बारिश और तूफान ने कहर बरपाया। बागवानों की सेब की फसल पूरी तरह तैयार थी। पंचायत प्रधान पिंकू खुंड ने कहा कि तेज हवा से सेब झड़ गए, कई पेड़ टूट गए हैं। अब इनका कोई दाम नहीं मिलेगा, लाखों का नुकसान हो चुका है। सरकार से निवेदन है कि तुरंत सर्वे करवाकर मुआवजा दिया जाए। सिर्फ फसल ही नहीं, मकानों को भी नुकसान हुआ है। कहीं छतें उड़ गईं, तो कहीं दीवारें ढह गईं। लगातार बारिश ने गांव की परिवहन व्यवस्था ठप कर दी है। शिमला, कुल्लू, चंबा और मंडी में ट्रकों में भरे लाखों पेटी सेब फंसे हुए हैं। सड़कों के बंद होने से मंडियों तक माल नहीं पहुंच रहा। शिमला में 20 से 25 लाख पेटी सेब तैयार पड़ी हैं, लेकिन 1500 से ज्यादा सड़कें बंद होने के कारण मंडियों तक पहुंच नहीं हो पा रही। 3.5 लाख पेटी से ज्यादा सेब ट्रकों, गोदामों और खेतों में फंसे हैं। कहीं सेब सड़ रहे हैं, तो कहीं ट्रक चालक फंसे हुए हैं। सेब मंडी में सेब बेचने आए बागवान ने कहा कि हर साल हमें सेब से उम्मीद होती है, लेकिन इस बार सारी मेहनत बेकार चली गई। गोदामों में सेब सड़ रहा है, मंडी तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सेब से करीब 5000 करोड़ की अर्थव्यवस्था जुड़ी है। अगर हालात नहीं सुधरे तो राज्य को 2.5 से 3000 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 5 से सड़कें ऐसी हैं जिनकी हालत ठीक नहीं है। बीते साल में सड़कों पर कार्य की गई, लेकिन इस बार ये सड़कें ठीक कर गई हैं। अब इन सड़कों को ठीक करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होंगे। BHK न्यूज़ हिमाचल जो पूछता है वो सवाल, जो उठाता है वो आवाज, जो दिखाता है वो सच। आप ड्राइवर है ना, बड़ी लग रहा है। नहीं, इन्होंने भी ड्राइवरी यार भाई, ऐसा कुछ नहीं है। चलो गाड़ी में बैठ रहा नहीं ऐसा कुछ, और को ले लो आप, ऐसा कुछ नहीं। जी, नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम सतीश वर्मा है। सतीश जी कहाँ से आए हैं? ठेउक से। कैसे रोड है आप तक, यहाँ तक आपने? बहुत ही बुरे हाल है सर, बहुत ही बुरे हाल, जिसके लिए बहुत ही रिस्क में लेके आ रहे हैं यहाँ पे हम। हाँ जी। बागवान भी आप? हाँ जी। तो कैसे पहुँचेगा सेब फिर मंडियों तक? बुरे हाल है जी, अब बड़ी मुश्किल से जा रहे हैं यहाँ तक। कैसे कर रहे हैं जहाँ पर रोड खराब है, लैंडस्लाइड हुए हैं? लेबर से यहाँ से 1 किलोमीटर डुला के फिर वहाँ से गाड़ियाँ पैक करनी, फिर वहाँ से आना, फिर रोडों के बुरे हाल है, बड़े रिस्क में यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो आगे कैसे चलेगा काम? क्योंकि सड़कें कह रहे हैं आप खराब नहीं है, खराब बहुत ही बुरे हाल है जी। अब कुछ नहीं कह सकते कि कैसे माल पहुँचेगा मंडी तक। डर लगता है आपको गाड़ी चलाते हुए? बहुत ज़्यादा डर तो लगेगा ही सर, जब ऐसे गड्ढे है कि आधे फुट, 1 फुट के गड्ढे बने हुए हैं रोडों में। लिंक रोडों की क्या हाल है? वो तो खत्म ही है सर, लिंक रोड तो हर जगह में बंद ही, मैक्सिमम बंद पड़े हुए। लोग खुद खोल रहे हैं? हाँ जी, अपने पैसों से, अपनी मशीनें लगा के, अपने पैसे से। क्योंकि सेब की उनको पहुँचा रहे हैं। हाँ जी। सेब खराब हो रहा है कहीं? बहुत ज़्यादा खराब है, आधा खराब हो गया। हाँ जी, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम लायक राम शर्मा है। शर्मा जी कहाँ से आए हैं? हम तहसील चौपाल से मड़ौग, एक वैली पड़ती है पल वैली, वहाँ से आए। सड़कों की स्थिति कैसी है? सेब सड़कें पहुँचा रहे हैं? बहुत बुरा हाल है सड़कों का। हमारा जो मेन रोड है उसको खोलने के लिए 5 दिन के बाद अभी जो लिंक रोड वो बंद पड़े है। सेब हजारों पेटियां किसानों की बिल्कुल फसल बर्बाद हो चुकी है।
बगीचे में सेब झड़ चुका है। प्रशासन को कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम किसानों के लिए ध्यान दें, लिंक रोडों को बनाएं, कोई वो नहीं है जी। हमने पिछली रात 12 बजे अपना रोड खोला है 2 मशीनों द्वारा, पता नहीं किस तरह से, फिर रात को गाड़ी लोड करके भी मंडी पहुंचे। कितना नुकसान हो गया सेब? नुकसान तो जी बहुत ज़्यादा है। किसानों की स्थिति है कि 100 में से 20 पैसा, 1 रुपये में 20 पैसा भी किसानों को नहीं मिलना है, जो स्थिति पाई जाती है। मार्केट में अच्छे रेट मिलने थे, पर करे क्या करे। यहाँ ठीक मिल रहा है रेट अब यहाँ तो अभी पहुँचे ही है, मालूम नहीं कैसी यहाँ की मंडी है। हम तो पहली बार आए, हमारा सेब तो पिंजौर, परमाणु, सोलन बिकता है। तो यहाँ अब जो स्थिति माड़ी है, गिरी पुल वाला रोड का बहुत टूटा पड़ा हुआ है। इधर से भी बड़ी मुश्किल से सुबह पहुँचे हम यहाँ पे। बहुत बुरा हाल है, खस्ता हालत जिसको कहते हैं। जी, नाम बताइएगा अपना? रामलाल शर्मा जी। शर्मा जी कहाँ से आए हैं? मतियाना से। क्या स्थिति है सड़कों की और कैसे मंडियों तक सेब पहुँचाया जा रहा है? सड़कों की तो बहुत माड़ी स्थिति है जी, गड्ढे ही गड्ढे है, बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आज कुछ आसमान ने भी दुखी करके रखा है, इससे ज़्यादा सड़कें प्रभावित हुई है। सरकार की मशीनरी पहुँच पाई है लिंक रोड पर सड़कों तक? सरकार भी तो दे तो रही है ना कुछ राहत, चलो पहुंच तो रही है। अब लिंक रोड कैसे खोले, बड़ी मुश्किल, सरकार के आगे भी एक चुनौती है कि कैसे खोले लिंक रोडों को, कैसे खोले। यहाँ तो मेन रोड के भी बहुत बुरे हाल है, प्रशासन भी क्या करे। कितना नुकसान हो गया सेब को? सेब को बहुत नुकसान हो गया जी, बारिश में ब्लैकिश आ गई सेब में ना, धब्बे धब्बे बढ़ रहे हैं। अब स्प्रे जैसे स्प्रे करे उतने में बारिश आ जाती है, लगी नहीं रही स्प्रे। सेब अभी तक जो है वही पड़ा है बगीचों में, जब तक काटा नहीं आपने? अभी तो मतलब हमारे तो हाइट में अब शुरू हुआ है जी, हाइट में तो सेब है, मीडियम बेल्ट चली हुई है। रेट कैसे मिल रहे हैं? रेट ठीक ही है जी, जैसे सेब है उसी हिसाब से ठीक ही मिल रहे हैं। देखो इस बार फ्रूट बन नहीं पाया, मौसम की मार है, पतझड़ लग गया है, ब्लैकिश आ गई है, कई जगह तो पत्तियां ही नहीं रही। पत्तियां कहाँ से रहनी थी, स्प्रे करने का मौका ही नहीं दे रहा आसमान। बहुत ज़्यादा संकट है जी, क्या करें। अब सरकार को भी दोष नहीं दे सकते, सरकार कौन सी सड़क को खोले। गांव में लिंक रोड है वो बंद पड़े हैं। अब यहाँ तो मेन रोड की स्थिति बहुत बुरे हाल है, आप भी देख ही रहे होगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जी, अपना नाम बताइएगा? अजीत सिंह। कहाँ से लेकर आए हैं सेब? सरोग से। सरोग से? हाँ जी। क्या स्थिति है वहाँ पर सड़कों की और कितनी मुश्किल हो रही है? बुरी हाल है जी, बुरी हाल, खुद रिपेयर करनी पड़ रही है रोड की, फिर गाड़ी क्रॉसिंग ठीक है। सारी सड़कें खराब है? सारी। लिंक रोड क्या हुआ है? लिंक रोडों को क्या बरसात की अल्लाह से गिरे हुए ना, लैंडस्लाइड आए हो। हाँ। सेब को मंडियों तक पहुंचाने में कितनी मुश्किल आ रही है? बड़ी मुश्किल। कितनी मेहनत साल भर करते हैं आप? तो है ये ना, फिर रोड खुद बनाना पड़ता है, फिर गाड़ी क्रॉस करनी, फिर गांव के लोग इकट्ठे करने, फिर वो लता साफ करना, फिर जाके गाड़ी क्रॉसिंग। कोई सरकारी मशीनरी नहीं आ रही है वहाँ पर ना, रोड कोई साफ करने के लिए? कोई नहीं आई? लिंक रोड में तो आपने रोड साफ किया और यहाँ तक सेब पहुँचाया है। हाँ जी। तो आप और भी अभी सेब सीजन है तो कैसे करेंगे आगे? तो ऐसा ही है, चला हुआ धंधा भी। अच्छा जी। जब गाड़ी ले जानी तो 6-8 बंदे चाहिए, गोटे की कोई लेबर वाले, फिर गाड़ी निकालनी। कितना नुकसान हो गया इस बार? बहुत, 50%। आधा सेब तो गिर ही गया वैसे नीचे, ढेरी लगी हुई, सेब सड़ गए हैं सड़ गए वहीं पर पेटियों में ही? पेटियों में, बगीचे में। तो क्या करना, उठा के क्या करना जब लिफ्ट का कोई धंधा नहीं। तो अब आगे क्या करेंगे, अब कैसे चलेगा काम? आगे भी ऐसा ही है, खुद ही बनानी पड़ेगी सड़कें। तो क्या कर। अब थोड़ा मौसम साफ है, कुछ राहत है? रात तो शायद कुछ, फिर नहीं, फिर गाड़ी कहाँ क्रॉस होनी, फिर वो भरने पड़ेगी पत्थर के साथ, फिर जाके गाड़ी निकालनी वहाँ से। मैं प्रधान ग्राम पंचायत मेरे साथ और हमारे पाँच दिन से भारी बारिश होने के कारण मेरी पंचायत मेरे बहुत बड़ा नुकसान, चाहे वो मकान का हो, मकान ढह गए,
कुछ लोगों के टंगे टूट गए। और मैं सड़क की बात करूँ तो जो सबसे मेरी पंचायत की सड़क है अड्डू देवनगर सरा डिग्री कानी फ्लो 9 किलोमीटर की सड़क है और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। और साथ में मेरी पंचायत में 7 सड़कें हैं, सातों की सातों सड़क बंद है। और जो कल दिन से और पूरी रात से जो हवा और तूफान से मेरी पंचायत में जो नुकसान हुआ है और जो फसल हमारी सेब की तबाह हुई है और पूरी फसल और सेब की जमीन पर उतर गई है और मेरी पंचायत में कम से कम 15 से 20 हज़ार पेटी का नुकसान हुआ है। मैं सरकार से मांग करता हूँ जो बागवाना का जो नुकसान हुआ है, जो फसल हमारा सेब पे जो फसल था वो सारी जमीन पर उतर गई है। मैं सरकार से मांग करता हूँ हमें उचित से उचित मुआवजा मिले और साथ में जो हमारी सड़कें जल्दी से जल्दी किया जाए। और मैं ज़्यादा ना कहता हुआ और एक बार इसका जो हमारे अधिकारी है इसका सर्वा किया जाए और बहुत बड़ा लॉस मेरी पंचायत को। धन्यवाद। में वार्ड पंच ग्राम पंचायत अड्डू वार्ड पंच देवनगर। कल परसों जो तूफान ने हमारे वार्ड में जो नुकसान किया है उसका आदमी कोई भी इसका ये नहीं कर सकता, लॉस नहीं कर सकता। बहुत सारा नुकसान हुआ है सेब का और सेब सीजन पीक पर था। फसल सारी तबाह हुई है, आप देख सकते हैं सारे ज़मीन में उतर चुकी है और रोड के भी खस्ता हाल है। रोड बनने में भी बहुत समय लगेगा। हमें प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ यहाँ के लिए प्रावधान किया जाए मशीनों का और फसल के लिए भी कुछ ये मतलब लोगों को कुछ ना कुछ कंसेशन दी जाए इसमें, जैसे लिमिटे है कुछ है। अब फसल तो सारी तबाह हो चुकी है। धन्यवाद। गोवर्धन दास है और मेरा जो है खेत बगीचा मेरा सब क्षतिग्रस्त हो गया, कुछ बचा ही। और बाकी जो है सब में क्या नाम बाकी जो है हमारे को इस नुकसान का हमें उचित से उचित मुआवजा मिलने जाए। और जो कि सारा जितने भी है ये जो है सारा जो है कल शाम को हवा लगी है, हवा ने जो कुछ नहीं सही कर सकती वो सारे मिट्टी में मिला। देखिए, लगातार हम हिमाचल प्रदेश के सभी हमारे जो ज़िले हैं वहाँ के जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं उनके साथ हम सब लगातार संपर्क में हैं और नुकसान निश्चित तौर से काफ़ी बड़े स्तर पे पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। इसी जो हमारा मॉनसून सीज़न रहा है इस बारी का, उसमें करीबन जो है 2300 करोड़ का नुकसान अनुमानित है कि केवल पीडब्ल्यूडी को प्रदेश के अंदर हुआ है। एक बहुत बड़े स्तर पे नुकसान है जिसमें कई सड़कें हैं बह गई है, कई ब्रिजेज़ हैं वो बह गए हैं, कई जगहों पे हमारा जो है डिपार्टमेंट के दफ्तर है वो भी जो है वो टूट गए हैं, बैठ गए हैं, ज़मीनें बैठ गई हैं। और इसके अलावा और भी विभाग है या लोगों के प्राइवेट मकान हैं, बगीचे हैं, उसमें भी आप लगातार देख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ। अभी मैं खुद जो है उसका मुआयना करने 2 दिन के दौरे पे मैं चंबा गया
और वहाँ पे हम सभी जो लोग हैं उनसे मिले। भरमौर के क्षेत्र में हमने आधे रास्ते में जाकर, क्योंकि पूरा रास्ता बहाल नहीं हो पाया था, तो मैंने भरमौर के इलाके में भी दौरा किया NH पर, और उसको भी पूरा बहाल करने की कोशिश करी। मगर बहाल होने के बावजूद भी कुछ दिन बाद फिर से स्लाइड आया और फिर से सड़कें बंद हो गई। मगर फिर भी हमारी मशीनें लगी हुई है। कई जगहों पे तो हमने जो है प्रपोज़ल बनाए हैं कि बीच बीच में मशीनों को एयरलिफ्ट किया जाएगा, और बीच के जो सेक्शंस हैं जो दोनों तरफ से कट गए हैं, टूट गए हैं, उनको जोड़ने के लिए मशीनों का इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे की जाएगी। और वहाँ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, चमेरा 1 है, चमेरा 2 है, NTPC का है, NHPC का है, उनके साथ भी हम अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं जो बिजली उत्पादन वहाँ पे कर रहे हैं, और उनकी मशीनों को भी डिप्लॉय जो है वो करवाया जा रहा है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज भी अगर हम बात करें तो प्रदेश में करीबन 1638 सड़कें प्रदेश के अंदर आज के दिन में बंद हैं, जो आज सुबह की रिपोर्ट है, क्योंकि कल भी काफ़ी इलाकों में भारी वर्षा हुई है रात को, उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स हुए हैं। अब अनुमानित है कि कल तक जो है वो 650 सड़कें, उसके 2 दिन बाद 315 सड़कें, और 5 सितंबर के बाद करीबन 675 सड़कें हम प्रदेश में खोलने का प्रयास करेंगे। आज भी करीबन 810 JCB मशीन, 810 JCB मशीन और 170 जो है वो डिपार्टमेंट की, और 810 जो है वो हायर करके हमने पूरे प्रदेश के अंदर लगाई हुई है। बहुत से डोज़र मशीनें भी लगाई गई हैं। टोटल मशीनरी जो है वो 1380 मशीनें अभी भी प्रदेश में आज भी कार्यरत है, धरातल पर चली हुई है, और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बंद सड़कों को खोला जाए। हमने अभी नए बेली ब्रिजेस मंगाने के लिए भी डिपार्टमेंट को क्लियरेंस दे दी है, जहाँ पे क्योंकि कोई ब्रिज बह जाता है तो सिविल ब्रिज बनाने में, सीमेंट का ब्रिज बनाने में बड़ा समय लग जाता है, इसलिए इमीडिएटली वहाँ पे जो है वो बेली ब्रिज लगाया जाए, लॉन्चिंग की जाए। 3 दिन 4 दिन के अंदर उसकी लॉन्चिंग हो जाती है। तो उसमें भी हमने छोटे, चाहे 60 मीटर का ब्रिज है, चाहे 90 मीटर का ब्रिज है, चाहे उससे लंबे भी करने हैं, उसमें बीच में अबटमेंट लगाने का प्रस्ताव रखा है, ताकि अगर उससे भी बड़े करने हो वो भी हम करेंगे, और इमीडिएटली कट ऑफ एरियाओं को जोड़ने का जो है वो प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको कहा ही है कि जो हमारे विभाग का है करीबन 2300 करोड़ का आंकलन है, मगर इसके अलावा और विभागों का भी उसमें नुकसान हुआ है, चाहे वो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इनकी सारी सड़कें हमारी ग्राम पंचायतों की है, मनरेगा के माध्यम से जो डंगे लगते हैं, सड़कों का काम होता है, पगडंडियाँ बनती हैं, उसके साथ साथ जो हमारे बगीचे, मैक्सिमम प्राइवेट बगीचे हैं, मगर उसका भी बहुत नुकसान लोगों का हुआ। मैं खुद सिराज में गया, वहाँ पे जयराम जी के इलाके में हम गए, और वहाँ हमने खुद देखा कि कितने बगीचे जो है वो हवा में आ गए हैं। तो उनका भी तो एक मुआवजा उनको हमको सरकार की ओर से करना पड़ेगा। उसके साथ साथ कईयों के हमारे जो आपके जो पोल्ट्री फार्म्स है, या उसमें जो आपके पशु है, उसका भी नुकसान हुआ है। तो इन सब चीज़ों का एक आंकलन जो है वो सरकार के माध्यम से किया जाएगा, और एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट सारे डिपार्टमेंट की ओर से बनाई जाएगी, जो इस वित्तीय वर्ष में जितना नुकसान प्रदेश के अंदर हुआ है, और उसको केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। और मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरीके से अभी देखिए आप पंजाब में भी इतना नुकसान हो रहा है, पंजाब में वहाँ के जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान जी, उन्होंने भी कहा है कि जो उनका बकाया करीबन 10,000 करोड़ का या 15,000 करोड़, उन्होंने कहा है कि वो भी पंजाब को मिलना चाहिए। तो हमारा भी जो हमको कॉम्पनसेशन के रूप में पैसा मिलना है, या GST कॉम्पनसेशन का पैसा प्रदेश को मिलना है, OPS का पैसा प्रदेश को मिलना है, वो सब पैसा हिमाचल को मिलना चाहिए, ताकि इस स्थिति में वो जो है उसका उपयोग, सही उपयोग किया जा सके। उसके साथ साथ जो खास करके रिलीफ पैकेज प्रदेश को मिलना चाहिए, वो भी समय के ऊपर मिलना चाहिए, उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मुझे इस बात की तो कम से कम थोड़ी संतुष्टि है कि इस बारी विधानसभा में विपक्ष ने भी एक आवाज़ में जो है वो प्रदेश को आपदा प्रभावित राज्य घोषित करने का उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। इस रेजोल्यूशन को सरकार की ओर से पारित किया गया था, मगर इसको विपक्ष ने भी समर्थन दिया है। अब देखना है आने वाले समय में जब यहाँ से ये केंद्र को ये प्रस्ताव यहाँ से भेजा जाएगा, तो उसमें कितना समर्थन केंद्र से हमको मिलता है, उस दृष्टि से भी हमको अब आने वाले समय में देखने की आवश्यकता है। मैं उनकी बात से सहमत भी हूँ, और उनको जो उनकी कथनी है, मुझे विश्वास है कि उसे वो जो है वो उतारेंगे धरातल पे, ये भी होना चाहिए। वो खुद भी जब 2023 में जब ये आपदा आई थी,
और ये फ्लड्स आए थे, उस समय भी वो इलाके का दौरा करने आए थे और मैं उनके साथ उपस्थित था। वहाँ पर भी उन्होंने ये बात कही थी कि जो कटिंग हो रही है ये सही रूप से साइंटिफिक रूप से नहीं हो रही है। पहाड़ों की कटिंग अलग होती है और प्लेन में जो रोड सड़क बनने हैं 4 लेन के वो अलग किस्म से होने चाहिए, मगर उसमें कहीं ना कहीं हमको लगातार ये देखने को मिल रहा है कि जो कटिंग हुई है वो 90 डिग्री की कटिंग की गई है। कई जगहों पे जो है वो नदी नाले जो हमारे खास करके जो ब्यास नदी है उससे बहुत पास सड़कों को बनाया गया है, वहीं पर ही 4 लेन का कार्य हुआ है और वहाँ पर बार बार जो है वो सड़कें धंस रही है, बैठ रही है। एक जो हमारा पतली आपका रायसन के पास एक निजी होटल है, वहाँ पे 2 बार 2 साल में एक ही जगह पे जो है फ्लड आया है और वहाँ पे सड़क बह गई है 4 लेन की, NHAI की। तो ये कहीं ना कहीं निश्चित तौर से जो बात गडकरी जी ने कही है उससे हम सहमत हैं। और हिमाचल में मैंने तो अभी विधानसभा में भी ये बात कही कि जो हमको भी नया 4 लेन हिमाचल में हमको मिला है, जो आपका ढली से लेकर रामपुर के सेंच तक जाना है, उसमें हमने मैक्सिमम जो है वो टनलों का प्रपोजल यहाँ से भेजा है। जो DPR उसमें बन रही है, हालांकि वो केंद्र सरकार का स्कीम है, मगर क्योंकि उसकी एग्जीक्यूशन प्रदेश की लोक निर्माण विभाग कर रहा है, तो उसमें मैंने सख्त निर्देश ये अपने विभाग को दिए हैं कि जो यहाँ से DPR बनेगी उसमें हमने मैक्सिमम टनल्स बनाने हैं। कहीं बहुत ही आवश्यक हो तो केवल उसी सेक्शन में 4 लेन हो, बाकी मैक्सिमम टनलों का निर्माण ही प्रदेश के अंदर होना चाहिए और उसके साथ साथ ब्रिजेस होने चाहिए, ताकि जो पहाड़ों का कटान है, दरख्तों का कटान है, वो कम से कम प्रदेश के अंदर होना चाहिए। अब देखिए, इसका तो आंकलन अब आने वाले समय में किया जाएगा, मैं उस पर ज़्यादा अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मगर जो इसके शुरुआती रुझान देखने को मिल रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ें तो अच्छी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो है प्रदेश में और देश में अगर हम बात करें तो अब मात्र 2 ही स्लैब रखे गए हैं, 5% और 18%। और जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है खास करके, या जो डेली उत्पादन की या जो डेली कंजम्पशन की चीज़ें हैं, वो जो बहुत महंगी थी, चाहे वो पनीर है, ब्रेड है, दूध है, दही है, घी है, उसको अब जो है वो 5% के स्लैब में लाया गया है। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं उससे राहत तो मिलेगी, मगर लॉन्ग टर्म इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा उस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि जो अमेरिका ने जो टैक्स भारतीय एक्सपोर्ट्स पे लगाया है, क्योंकि हमारा जो है वो ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का है टुवर्ड्स द इंपोर्ट ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स, तो उसको जो है बैलेंस करने के लिए भी मैं समझता हूं कि उस दृष्टि से भी ये कटौती जो है GST स्लैब्स में की गई है। क्योंकि कंजम्पशन आपको प्रदेश में जब बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जब प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन की कंजम्पशन को तो आपने कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट करना है। अब जो वो मटेरियल आपका अमेरिका नहीं जा पा रहा है तो उसको देश के अंदर ही कंज्यूम किया जाना है, और उसके लिए उसको GST के जो उस पर स्लैब्स थे उसको कम करके जो है 5% किया गया है। तो निश्चित तौर से वो प्रदेश के और देश के उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी बात है, मगर जो कॉम्पनसेशन का सेस प्रदेश को मिलना है वो उस पर जो हमारे यहाँ के विशेषज्ञ है वो देखेंगे कि कितना उसमें जो SGST है या GST है उसका कितना जो शेयर प्रदेश को मिलता है, उसमें कितनी कटौती होगी आने वाले समय में, वो हमारे जो विशेषज्ञ है वो इसकी स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे। अधिकारियों के साथ भी लगातार संपर्क में हूँ। 2 दिन हमने उनके जो RO है उनके साथ मैंने बैठक करी है, और जो आपका कीरतपुर मनाली 4 लेन है वहाँ पे लगातार जो है वो आपके पत्थर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से सड़कें बीच बीच में बंद करवाई जा रही हैं। पड्डो के आगे जो कैंची मोड़ है वहाँ पर भी ज़मीन धंसने की सूचना मिली है, तो उस पर भी मशीनों का उपयोग जो है वो NHAI के द्वारा किया जा रहा है। उनकी बाकायदा रिपोर्टिंग हमको उसके बारे में की जा रही है। और अभी भी जो है वो कुल्लू मनाली कट ऑफ है निचले इलाकों से, जो हमारे 2 और सड़कें उसमें एक चैल चौक की ओर से तो जाती है और एक जो कमांद की ओर से जाती है कटौला की ओर से, दोनों सड़कों पे बीच बीच में ट्रैफिक जा रहा है, बीच में बंद है, मगर उसको भी हम जल्द से जल्द खोलने का प्रयास कर रहे हैं। और वैसे और भी जो प्रदेश के अंदर हमारे चाहे मुख्य सड़कें हैं, चाहे वो स्टेट रोड्स है MDR जिनको हम बोलते हैं, चाहे लिंक रोड्स है, उसको हम पूरी मजबूती से खोलने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं। मेरा प्रदेश के लोगों से भी ये विनम्र निवेदन है कि कुछ दिन की और ये वर्षा है
तो आप आवश्यक कारणों से ही अपने घरों से बाहर निकलें। और स्कूलों को भी 7 तारीख तक जो है वो बंद करने का सरकार ने निर्णय लिया है। वो भी इसी सोच से लिया गया है कि सुरक्षा जो है वो सर्वप्रिय है। निश्चित तौर से जब जान है तभी बाकी चीज़ें हो सकती है, तो इसलिए उस दृष्टि से भी सुरक्षा बनाए रखना लोगों की बहुत महत्वपूर्ण है। उसके भी मेरा निवेदन रहेगा कि सावधानी बरतें और अपना ध्यान रखें, और हम जल्द जो है वो सारी की सारी सड़कों को बहाल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो खुला हाथ दिया है, हर जगह पे कहा है कि हम जो है पूरी सड़कों की बहाली जल्द से जल्द हो। डंगे लगने हैं, डंगे लगाए, मशीनें लगानी है, मशीनें लगाओ, और उसमें कोई बजट की कमी नहीं है। अभी हमको केंद्र से भी उसमें जो है वो PDNA में सहयोग मिला है, उसका भी हमने कहा है कि पूरी मजबूती से आप कार्य करें। जहाँ पे आवश्यकता है, फजूल खर्ची भी नहीं होनी चाहिए, मगर जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर मशीनें लगाई जाएँ, वहाँ पे डंगे लगाए जाए। अभी तो डंगे लगाने का मौसम नहीं है, क्योंकि अगर अभी कोई डंगे लगाएंगे तो निश्चित तौर से बैठ जाएंगे। मगर अभी हमारा जो मुख्य प्राथमिकता है वो सड़कों की बहाली है, और टेम्परेरी वहाँ पे जो भी मलबा डालकर या पहाड़ के अंदर से कटिंग करके उसमें जो भी उसमें सड़क को बहाल करने की जो बात है, उसको हमने पूरी प्राथमिकता से जो है वो अपने डिपार्टमेंट के लोगों को कहा है।